क्या अब सुकुना काइसन नहीं चलने वाला? किंग अब साइड प्लेयर्स से भी हम्बल हो रहा है। ये है हमारे दो मेन प्रोटैगनिस्ट। यूजी सुकुना के सोल को अटैक कर रहा है, जिसके चलते उसका कर्स आउटपुट कम हो रहा है मेगुमी के बॉडी में, वाइल यूता ने एक रिवर्स कार्ड को खेल दिया है, जहाँ पे वो सुकुना का ही लीव यूज कर रहा है। वेल 3, 2, 1 कहो मेरे साथ, ये था एब्सोल्यूट फायर। फाइनली हीरोज के गैम्बल के बाद वो विक्ट्री के करीब आ रहे हैं, लेकिन बिफोर के हम उनकी ज्यादा तारीफ करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या था। फर्स्ट के सिनेरियो में सुकुना और यूता का कर्स एनर्जी अब बिल्कुल इक्वल लेवल पे है। इन चैप्टर 2 to 5 ये चीज बिल्कुल उल्टा था, जहाँ पे सुकुना के पास दुगनी एनर्जी थी एज कम्पेयर टू यूता, मीनिंग कि जो भी फाइट उसने पास्ट में किए थे उसके चलते अब उसकी कर्स एनर्जी बिल्कुल नर्व हो चुकी है। ऑन टॉप ऑफ दैट सुकुना ने इस चीज को एडमिट किया है कि उसका रिवर्स कर्स एनर्जी स्लो है और वो अपने डोमेन एक्सपेंशन को यूज नहीं कर सकता। यस, फाइनली आफ्टर सारे एफर्ट के बाद ऑफ सातोरू फ्रिकिंग गोजो, उसका एफर्ट जाया नहीं गया। लेकिन सीम्स लाइक कि ये टाइम है न्यू जनरेशन का, एस यूता का डोमेन कंप्लीटली ब्रोकन लग रहा है। उसके डोमेन एक्सपेंशन में इनफिनाइट नंबर्स ऑफ सॉर्ड्स है और हर एक सॉर्ड में एक न्यू कर्स टेक्निक। इस चीज का कोई लिमिट नहीं है और यहाँ पे जितने भी कटाना हो सकते हैं। और एडवांटेज ये है कि वो बस यूता ही है जो कि इन सारे चीजों को यूज कर सकता है। वो इनमें से किसी भी चीज को यूज कर सकता है एक श्योर गारंटीड हिट के साथ। Therefore, उसका डोमेन लिटरली the most powerful domain है in the whole series. At the current time वो जेकब्स लैडर को यूज कर रहा है अगेंस्ट सुकुना, और इन चैप्टर 221 से हमें ये चीज पता है कि ये किसी भी कर्स टेक्निक को काट सकता है। इनफैक्ट ये इवन स्पेशल ग्रेड कर्स को भी काट सकता है, therefore including स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि सुकुना का खुद का फिंगर। That's the reason कि somehow इसने उसी फिंगर को डिस्ट्रॉय किया था जो कि मेगुमी ने खाया था। ये एक ऐसा फीट है जो कि इवन गोजो खुद परफॉर्म नहीं कर पाता। लेकिन एक ड्रॉबैक ये है कि यूता को ये चीज नहीं पता कि कौन से सॉर्ड में कौन सा कर्स टेक्निक है। लेकिन यूता का मानना है कि यही उसके एडवांटेज भी है, क्योंकि हो सकता है कि वो एक ऐसे सॉर्ड को चुने जिसमें एक ऐसी कर्स टेक्निक हो जो कि सुकुना ने आज तक नहीं देखी, और उसी से वो एक सरप्राइज अटैक देगा। एंड देन शुरू होता है जंप काइसन। इस चीज को मत भूलना कि सुकुना अभी भी हॉलो विक बास्केट पे है और एट द सेम टाइम वो अपने रियलिटी कटिंग टेक्निक को भी यूज नहीं कर सकता। दैट्स द रीजन कि उसने रीका को मल्टीपल स्मॉल शिकिगामी में कन्वर्ट किया है, जस्ट लाइक ध्रुव की तरह जब उसने उससे फाइट किया था इन शेंटाई कॉलोनी। जब सुकुना यहाँ पे इंटायरली फोकस्ड है, यूजी यहाँ पे आता है अपने लेफ्ट राइट गुड नाइट के साथ। लेकिन इवन दो सुकुना इस चीज को ब्लॉक करता है, उसका सोल इस पंच से ट्रेम्बल हो रहा था। भले ही तुम यहाँ पे सोच रहे हो कि वेल यहाँ पे क्या हो रहा है, वेल डोंट यू फॉरगेट कि यूजी एक मेन कैरेक्टर है और उसका ग्लो अप आना तय था। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। उसके ये नए टाइप ऑफ पंचेस वहाँ पे हिट कर रहे हैं जो कि बिल्कुल बॉर्डर है दोनों सोल के बीच में ऑफ सुकुना और मेगुमी। आई नो कि शायद से तुम कंफ्यूज हो। What the f does that mean, Kobe Bryant? You're welcome. वेल सिंस यूजी ने बॉडी शेयर किया था विद किंग ऑफ कर्सेस, यूजी ने कहीं ना कहीं ऐसे सेंस को लॉक किया है जिसकी मदद से वो एक पर्सन के सोल को देख सकता है। दैट्स द रीजन कि उसमें एक नया टाइप ऑफ सेंस डेवलप्ड हुआ है और वो उनके सोल को डायरेक्टली अटैक कर सकता है, जिसकी मदद से वो मेगुमी को उठाने का ट्राई कर रहा है। और अगर समहाउ ये चीज होता है और मेगुमी यहाँ पे उठ जाता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरे सोर्सरर को अंदर से हेल्प कर पाएगा, बिल्कुल चैप्टर नंबर 215 की तरह, जहाँ पे सुकुना ने इस चीज को कहा था कि जब जब उसने उनके फ्रेंड्स को हर्ट करने का ट्राई किया उसका आउटपुट धीरे धीरे कम हो रहा था। However, लेकिन इवन सुकुना के डाकू रिचुअल के बाद भी वो मेगुमी को अभी भी एक शील्ड की तरह यूज करता है। दैट्स द रीजन कि अगर सुकुना की डेथ होती है देन मेगुमी की भी डेथ होती है, जिसकी वजह से सोर्सरर के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वो दोनों के सोल को सेपरेट करे। यूजी का ये नया पावर ऑल्सो कैपेबल है जहाँ पे अगर वो किसी और को हिट करता है देन उसका कर्स आउटपुट धीरे धीरे कम हो सकता है। ये वापस हमें लेके आता है जुजुत्सु काइसन के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बॉडी ही सोल है और सोल ही बॉडी। ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती है जब दोनों ही प्रेजेंट हो। दैट्स द रीजन कि सबसे बढ़िया रीइंकार्नेशन तभी हुआ है जब किसी की सोल की डेथ हो, जैसे कि गेंजाकू
या फिर वेसल एक ऐसे सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में हो अपने होस्ट के साथ, जैसे कि एंजल और हाना। इस चीज का कंक्लूजन ये है कि बॉडी और सोल के बीच में कनेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है कि सुकूना अपने इस फॉर्म को मेंटेन रख सके। अगर इन दोनों के बीच में समहाउ कनेक्शन को डिस्ट्रॉय किया जाए, देन थर्ड पार्टी यहाँ पे उठ सकती है, जहाँ पे मेगुमी हो सकता है कि यहाँ पे फ्री हो। फाइट कंटिन्यू होती है। हम देखते हैं कि लिटरली यूजी को एक मिसाइल की तरह छोड़ा जाता है। I mean, तुम लिटरली पैनल को ही देखो। लिटरली द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन जो कि अभी यूजी के पास है वो अनमैच्ड है। वेल, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाए, क्यों ना तुम कमेंट सेक्शन में कहो कि आखिर तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। रेट दिस चैप्टर और रिचुअल को फॉलो करते हुए क्यों ना तुम लिखो आई वाज हियर। नाउ डिस्पाइट सुकुना अपने आप को यूता के स्वॉर्ड से बचाता है, बैक में यूजी वहां पे अटैक कर रहा होता है। ये काफी बढ़िया एक पोएटिक जस्टिस है गोजो के लिए, क्योंकि सुकुना ने भी एक सिमिलर चीज को यूज किया था गोजो के अगेंस्ट। इस फाइट की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोजो एक ऐसा इंसान था जो कि बेस्ट परफॉर्म करता जब वो अकेले लड़ता। मीनवाइल यूजी एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बेस्ट परफॉर्म तब करता है जब वो एक ग्रुप बैटल लड़ता है। एक ऐसा पॉइंट आता है जब यूजी वाइड ओपन होता है और सुकुना के लिए ये एक फ्री चांस होता है, और यही वो मोमेंट है जब यूता उनुमाकी का वो कर्स टेक्निक यूज करता है। देवफो सुकुना को ये ऑर्डर देते हुए कि वो ना हिले। देवफो उसे हिट करते हुए थिन आइस ब्रेकर टेक्निक से बिना टाइम को वेस्ट करे रीका यहाँ पे सुकुना को उठा के फेंकती है और हमारे दोनों मेन कैरेक्टर उसके पीछे जाते हैं। लेकिन काउंटर अटैक भी बिगिन होता है जहाँ पे सुकुना अपने स्लैशेस को फेंकता है अगेंस्ट यूता और यूजी। सुकुना यहाँ पे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज को कहता है कि इन ऑर्डर कि वो एक बहुत ही बढ़िया मूव को पुल करे, उसे इन दोनों को एक डायरेक्ट कांटेक्ट अटैक से मारना पड़ेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि सुकुना एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अपने हाथों को इस्तेमाल भी नहीं करता जब वो अपने ओपोनेंट से फाइट करे। ऐसा काफी रेयर ही होता है कि सुकुना अपने फाइट में एफर्ट डाले। सुकुना हमें इस चीज का इवन रीजन भी देता है। ये बस इसलिए नहीं है क्योंकि जस्ट उसने गोजो के साथ फाइट किया और उसका कर्स आउटपुट अभी कम है। इस चीज का एक और रीजन ये भी है क्योंकि यूता और यूजी एक नेक्स्ट लेवल में पहुंच चुके हैं, उनका पावर अप हो चुका है। बैक टू चैप्टर 14, यूजी ने सुकुना से कुछ ऐसे स्लैशेस लिए, लेकिन फिर भी उसने नो टाइम में अपने आप को हील किया। और बैक इन दैट टाइम सुकुना जस्ट अपने 10 to 15% ऑफ पावर को यूज कर रहा था। However, लेकिन अब वो लिटरली 50% को ले सकते हैं। सुकुना इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी को रियू से कंपेयर करता है, जो कि एक रीइंकार्नेटेड सोर्सरर था 400 साल पहले से, जहाँ पे उसका मानना है कि उसके पास हाईएस्ट आउटपुट ऑफ कर्स एनर्जी था, which means कि यूता और यूजी फ्लाइज की तरह नहीं मर सकते। ये बस यूता के लिए ही है कि सुकुना को उसे पास में जाके मारना पड़ता है। ये इवन सुपीरियर है देन सातोरू फ्रिकिंग गोजो। सुकुना का कहना है कि आखिर ये एक महीने के अंदर ही इतने पावरफुल कैसे बन गए, जहाँ पे यूजी इस चीज का आंसर देता है हार्डवर्क के साथ। मीनवाइल यूता ये कहता है कि उसने चीट किया है। वेल, आखिर यूता का क्या कहना है जब वो ये कह रहा है कि उसने चीट किया है? वेल, एज तुम्हें पता है हमारे पास है डिग्री इन एनिमे बुलशिट साइंस। इस चीज का एक इमीडिएट थॉट ये होगा प्रिज्म रैप, राइट? एज इस चीज को एक टाइम ट्रैवल की तरह यूज किया जा सकता है क्योंकि इसमें टाइम डिफरेंट तरीके से फ्लो होता है। However, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि एंजल की टेक्निक ने इसे डिस्ट्रॉय किया था इन चैप्टर 221। ये चीज हमें लीड करता है सेकंड ऑप्शन की तरफ, शुमर डोमेन में, जो कि हमें चैप्टर 196 में दिखाया गया था। ये एक ऐसा डोमेन है जहाँ पे टाइम फास्टर फ्लो करता है, जहाँ पे माकी ने 1000 बाउट्स के जस्ट 1 मिनट के अंदर। जब उसने अपने पावर को लॉक किया, सुकुना ने एक सिमिलर क्वेश्चन को पूछा था। बाय चैप्टर 197 वो लिटरली पफ्ड हो चुकी थी और वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी। हो सकता है कि इसी डोमेन की वजह से स्क्वाड ने बस 1000 टाइम ज्यादा ट्रेन किया है बस 1 मंथ में। थर्ड चीटिंग टेक्निक जो कि हो सकता है यहाँ पे यूज हो रहा हो सकता है कि यूजी का सोल स्वैपिंग टेक्निक हो, एज ये इस चीज का एविडेंस है कि इस बंदे के पास सिंपल डोमेन है। हमें ये पता चला है कि इवन सुकुना भी यूजी के बॉडी में रहने के बाद उसे भी ये पता चला है कि आइडियल्स ट्रू हो सकते हैं, और लेटर हमें ये पता चला कि ब्रेन की नॉलेज वेसल में भी जा सकती है। नाउ ये चीज अगेन एक्सप्लेन करेगा कि आखिर कैसे यूजी ने रिवर्स कर्स टेक्निक को इतनी जल्दी सीखा।
नाउ ड्यूरिंग चैप्टर 226 यूजी ने ये विटनेस किया था कि आखिर कैसे गोजो सिंपल डोमेन को एक्टिवेट करता है, जहाँ पे उसने इस चीज को क्लेम किया कि शायद से गोजो को नहीं पता कि आखिर इसे यूज कैसे करना है। वेल लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि आगे फाइट में क्या होगा, सिंस युता ने सुकुना के ही क्लीव को यूज कर लिया है। भले ही सुकुना ने इस चीज को ब्लॉक किया बट स्टिल वो कट हुआ। वेल लेट अस नो इन कमेंट कि आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है ये लेटेस्ट चैप्टर, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।